एम संध्या इस मुकाबले की भी रेफरी हैं। हरियाणा और हिमाचल का कबड्डी मैच शुरू हो चुका है। हरियाणा की टीम आपके राइट में है जो फिलहाल डिफेंस कर रही है, जबकि हिमाचल के लिए खमिंदर सिंह जो कि अजय ठाकुर के ही गांव नालागढ़ के रहने वाले हैं, पहली रेड कर रहे हैं। Watch out for the left corner. Jersey number 12, Naresh for you. I've got my eyes transfixed on him, Sunil, because I saw some fabulous ankle holds in the corner yesterday. Himachal have opened their account. और अब बारी है हरियाणा की ही पहली रेड की, और इस खिलाड़ी पे सबकी नजर है। जर्सी नंबर 5, टीम के कैप्टन, नाम है नरिंदर कंडोला। जी हां, आपने सही पकड़ा, ये विकास कंडोला के गांव के रहने वाले हैं। तो जो प्रथा और परंपरा चलती आती है हमारे अपने मिट्टी से जुड़े खेलों में, उसी परंपरा का एक और मिसाल है ये। And this is the stage. I mean, world is watching you. We've just showed you individuals who matter a lot. They are right here, taking a perfect eagle eyes view on you, and you will be captured. जो दिखता है वो बिकता है, सुनील। और इन्होंने हमें ये दिखाया था और बताया था कि बोनस करना इनका सबसे फेवरेट स्किल है, और पहले रेड में बोनस करके भी वापस आ चुके हैं। ये हैं कुणाल मेहता, जूनियर नेशनल खेल चुके हैं, लेफ्ट से रेड करते हैं। Yeah, left raiders first duty and the first battle and the first combative effort is going to be with the right corner there, but he heads towards the other corner there, and jersey number 12 this time around stays away and does not want to be a part of a battle. You need to choose your battles in the sport. और कंडोला दूसरी रेड, दूसरा पॉइंट। पहली बार नरिंदर ने बोनस लिया था, दूसरी बार हिमाचल के राइट कॉर्नर को टेम्प्ट किया। कितने प्यार से एस्केप, पैडी, मुझे लगता है इससे आसान एस्केप जिंदगी में नहीं देखी होगी। Yeah, this is about teasing him at the end. Did you think you really wanted to play this battle with me? Were you kidding? Next time you come near me, better be discreet. Here comes another raid. This time is the right raider. खमिंदर डैश करने की उनको कोशिश थी, पूरा समय लिया है अंपायर नंबर 2 ने, और पॉइंट मिला है हरियाणा को, यानी टैकल डैश सफल माना गया। Yeah, we'll take a look at the replay. The moment he was just trying to make a use of the lob, he did try to make a connect with the leg, but Sunil, by the time he was completely ushered out with that half block and fantastic dash. शायद अंपायर ये चेक कर रहे थे कि जो डिफेंडर हैं गौरव अंतिल, क्या उनका पैर मिड लाइन क्रॉस किया। ये मिड लाइन क्रॉस जरूर किया, लेकिन लॉबी के बीच में से नहीं। इसीलिए रेफरी संध्या का इशारा है कि पॉइंट हरियाणा को डिफेंस में मिलेगा। जब भी आप मिड लाइन क्रॉस करें, लॉबी के बीच में से करें, उसको बाईपास करके आप एस्केप नहीं कर सकते। And this is the time when the bonus, the black line is not active because the defense just has 5 in number as raider Nitin comes into raid. There he goes up. Oh, Pawan Sherawat, are you watching the high flyer? You've got some serious competition here. एक तो इनका नाम नितिन है, ऊपर से ये लेफ्ट रेडर हैं, और तीसरा इनको लायन लीप लगानी आती है, और चौथा ये जूनियर नेशनल खेले हैं। इस टीम के 2 प्लेयर हैं जो कि जूनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। नितिन उनमें से एक हैं। या नितिन तोमर से मेरे दोस्त सुनील वहां पर जोड़ना चाह रहे थे, पर फर्क सिर्फ स्टेट का हो गया। वो यूपी के हरियाणा के हैं, पड़ोस में ही है, बागपत हरियाणा के बॉर्डर पे ही है। रूल्स आर सिंपल, देयर फैंटास्टिक। He seems to have got more than 1 point. That's a 2-point raid and that's a fabulous effort. And a good comeback by Himachal Pradesh, Paddy. They were trailing 1-4, और रेडर ये काम करते हैं। रेडर आपको मल्टीपल पॉइंट दिलवाते हैं जब आपका शरीर लॉबी में हो, तब आप, और ये है सामूहिक डिफेंस। स्कोर बराबर कर दिया हिमाचल ने। You know, my heart was really in my mouth because had the raider found that dangling hand and had that raid been successful, everybody wanted a piece of him. Dupki was there, he rose, but all 6 players had to come to stop him. That is how mighty a raider he is. हम बात कर रहे हैं नरिंदर कंडोला की, जो कि हरियाणा के कैप्टन हैं। पहली रेड में बोनस लिया था, दूसरी रेड में एस्केप किया था, उसके बाद डुबकी दिखाई, सफल नहीं हुई, लेकिन 3 रेड में पैडी 3 स्किल्स दिखा दिए नरिंदर ने। I badly wanted that raid to be successful, Sunil, because I wanted to see an all out with 6 touches. I mean, it reminds me of another Haryanvi, Pardeep Narwal. Kunal Mehta comes into raid. He's got 2 raid points already. Now he's claiming. He says, I've got a running hand touch on the left corner with Zabu. और क्लेम उनका बिल्कुल सही माना गया है। बहुत ही खूबसूरत रनिंग हैंड टच किया कुणाल मेहता ने। ये भी जूनियर नेशनल खेल चुके प्लेयर हैं। और पैडी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी कि स्कूल लेवल का गेम, और स्कूल लेवल के स्टूडेंट अगर जूनियर नेशनल खेल कर आए हैं, 18-19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में अगर आप जूनियर नेशनल खेल चुके हैं, तो आपकी प्रतिभा किस स्तर की है वो हमें बताता है। बिल्कुल, और अगर आपके पास हुनर है तो हम आपको मंच दे रहे हैं। रेड पॉइंट्स 3, टैकल पॉइंट 1, दैट्स द ब्रेकअप ऑफ हिज पॉइंट्स सो फार, द टीम पॉइंट्स। ओह, देयर ही इज काउंटिंग, ही इज हंग्री फॉर मोर। गुड दैट द अदर्स जस्ट स्टेड अवे। नितिन एक बार फिर से कामयाब।
पिछली बार लायन लीप लगाई थी, इस बार एस्केप किया। नंबर 7 है नितिन और नंबर 7 प्रियंक चंदेल को ही इन्होंने आउट किया और बाकी डिफेंडर खड़े रहे, दुविधा में रहे, अच्छा हुआ नहीं गए। Yeah, this is a sport where you need to choose your battles, which battles to be a part of, which battles to avoid. कहां पंगा लेना है, कहां पंगा नहीं लेना। फिलहाल हरियाणा 5, हिमाचल प्रदेश 5, Day 1 खेलो इंडिया यूथ गेम्स। पदमजीत शेरावत और सुनील तलेजा, वेलकम यू बैक एंड दिस इज अ फैंटास्टिक स्टार्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स सीजन 4 का आगाज ही कबड्डी से है, तो इससे बेहतर शुरुआत की हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और पैडी, आप बात कर रहे थे यशिका के साथ 75 सालों की, जो भारत की आज़ादी के मुकम्मल होने वाले हैं, और आपने कपिल देव की बात की, और उसमें दूसरा अध्याय नीरज चोपड़ा ने जोड़ा, और एक बहुत बड़ा अध्याय जो एशियन गेम्स में भारत के लिए जोड़ा था वो है कबड्डी का। फिलहाल ये डैश देखिए आप, ये एस्केप देखिए आप। राहुल, नाम तो सुना होगा इस रेडर का। That is a 2-point raid. Now the number of points also fetch you the same number of revivals. Backtracking skills, fantastic usage of the lobby, great escaping skills. Oh, 3 skill set बता दिया आपने और मैंने। बिल्कुल, और राहुल जिन्होंने वो 2 पॉइंट लिए, रहने वाले हैं उस गांव के जहां से भारत की सुपरस्टार हॉकी प्लेयर पूनम रानी मलिक आती हैं। तो हरियाणा में और डुबकी, लेकिन उसके बाद जो चेन टैकल हुआ हरियाणा का वो शानदार था। Mr. Rambir Singh watching, Mr. Rambir Singh Khokar watching. They want to catch them as young as they can. Dupki was there, but the defense was solid as well. They had to finally pull him back to make sure that he stays in the half. और राइट कॉर्नर के साथ राहुल मौजूद थे। राइट की जो चेन थी हितेश और राहुल की, राहुल ऑलराउंड स्किल्स दिखा रहे हैं। सुपर टैकल का मौका हिमाचल के लिए, हरियाणा के कैप्टन बाहर जाएंगे। Well done Kunal Mehta and well done Raman Singh. Those two boys were a part of the 3 men who actually made sure that they collected 2 points, because this is what a super tackle gives you. It gives you 1 revival but gives you 2 tackle points. The only time in defense in the sport of kabaddi that you get 2 points. जो नियम आप प्रो कबड्डी में देखते हैं वही बिल्कुल एग्जैक्ट वही नियम आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स की कबड्डी में भी दिखाई देंगे। और हम बात कर रहे थे भारत के 75 सालों की आजादी की, हम बात कर रहे थे 1990 एशियन गेम्स बीजिंग। भारत को सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल मिला था और वो कबड्डी ने दिलवाया था, और पहली बार तब कबड्डी एशियन गेम्स में दिखी थी। और 1990 से लेके 2014 तक सारे गोल्ड मेडल मेन कैटेगरी, विमेन कैटेगरी भारत को कबड्डी ने दिलवाए थे। और उसके बाद भारत ने दुनिया को दिया कबड्डी का शायद सबसे बड़ा नगीना, प्रो कबड्डी। Pro kabaddi के नाम। Nitin comes into raid, left raider. Very seldom, for a very tiny bit, Sunil, Nitin did become a right raider, but then he realized that that's not his strength. So he said, okay, let me become a left raider yet again. 8 Haryana, 7 Himachal Pradesh. Day 1 Khelo India Youth Games. We are in Panchkula. We are having fun. Hope you are loving and enjoying it on the Star Network and Hotstar. बोनस ऑन है, और बोनस का नियम हम सब जानते हैं। जब 6 या 7 डिफेंडर हों, ब्लैक लाइन को एक पैर से पार कीजिए, दूसरा पैर हवा में हो तो बोनस पॉइंट मिलता है। और बोनस को ही कवर करके हरियाणा की टीम खड़ी है। Yeah, your defense has to be solid. It's not about I, it's about we. Alone you can do so little, together you can do so much. And that is the reason we always say खेलो, खेल रहा है इंडिया, आगे बढ़ रहा है इंडिया। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, या जो खेलो इंडिया ओवरऑल एक मूवमेंट शुरू की गई है भारत सरकार द्वारा, खेल मंत्रालय और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, वो यही मंच दे रही है इन युवा खिलाड़ियों को। मतलब असलम इनामदार ने जब जूनियर नेशनल्स में गोल्ड मेडल जीता, जूनियर नेशनल में पार्टिसिपेट किया, किसी ने टीवी पे नहीं देखा। जब वो खेलो इंडिया में खेलने आए तो बहुत सारे टैलेंट स्काउट्स ने देखा और एक ही सीजन में वो स्टार बन गए। अजीत कुमार पैडी। Absolutely, and he ended up playing for 2 teams. Talk about Saurabh Nandal, the right corner defender for Bengaluru Bulls. Talk about Aslam Inamdar. I mean, these names, Sunil. Do or die raid means only one thing: that action is going to happen. Do or die, dare to fly, dare to dream. Give us a reason to scream. Error coming in from the left cover. हिम्मत अंतिल लेफ्ट कवर। बार बार यही बात कही जाती है, कोचिज जो 4-5 आपके सामने दिग्गज बैठे हैं यही एक दूसरे से बात कर रहे होंगे कि जब भी डुओ डाई रेड होती है डिफेंस ने कुछ नहीं करना है। और इस बार हरियाणा की डुओ डाई रेड है, इस बार हिमाचल की डिफेंस ने किया क्या कमाल का टैकल। For a moment, I thought there was some overspeeding there, but Vikash finally proves me wrong. Vikash was the one, jersey number 3. He finally comes and he was the one who makes the most important hold. There, Vikash comes, holds him, and then they say, out you go. हिमाचल की तारीफ करनी पड़ेगी पदम। हरियाणा बेशक बहुत बड़ा गढ़ है कबड्डी का,
हिमाचल बॉयज कबड्डी में अब धीरे धीरे उत्थान हो रहा है। गर्ल्स कबड्डी में है हिमाचल निर्विवाद चैंपियन है, पर यहां जो हिमाचल की बॉयज दिखा रहे हैं रेड में, डिफेंस में, वो कमाल कर रहे हैं। और पूरा श्रेय जाता है पिछले 7-8 जो साल रहे हैं भारतीय कबड्डी में, प्रो कबड्डी में, जिसने अजय ठाकुर, रोहित राणा जो हिमाचल के स्टार उभर कर आए हैं, और अभी महेंद्र सिंह, सुरिंदर पाजी वो भी हिमाचल के हैं, विशाल भारद्वाज, इतने सारे सुपरस्टार हमने देखे हैं। एक प्रथा चल पड़ी है हिमाचल में अब बॉयज कबड्डी में भी। Yeah, talk about Narinder, talk about the skipper, talk about the left raider, talk about the village that he comes from, talk about the raid success rate. Fantastic. You talk about the broadcast. I mean, it is as good as you can get. Top quality broadcast. So, हम सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं सुनील बच्चों को, अगर आप में हुनर है तो आपका हुनर अब छिपेगा नहीं. You'll be seen on India's premier sports channel. और इसी बीच एक ब्रेक, इनफैक्ट टाइम आउट बुलाया है कोच ने। ये हरियाणा के कोच हैं संदीप। इनफैक्ट कल पदम और मैं संदीप से बात कर रहे थे, हरियाणा की पूरी टीम से मिल रहे थे, और हरियाणा में जब भी हम किसी भी स्तर पे किसी भी कबड्डी खिलाड़ी या कोच से बात करते हैं तो उनके उत्साह का लेवल ही एक अलग होता है। और पहली बात जो इन सबके मुंह से निकलती है वो ये कि स्टार स्पोर्ट्स ने और प्रो कबड्डी ने मिलकर कुछ अलग कर दिया है। I remember I was speaking to Jaipur Pink Panthers captain Navneet Gautam once. I mean, he had tears in his eyes. I mean, see now these players are icons. These players are on the hoardings, boards, vignettes. 9 to Haryana, 9 to Himachal Pradesh. Off and on we'll be coming back to the game, but off and on we'll also be telling you how the journey has been. A journey that started on the 31st of January 2018, Khelo India Youth Games. न्यू दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, हम दोनों वहाँ थे। और मुझे याद है पहले एडिशन में हमने खो खो भी काफ़ी कवर किया था, और यहाँ पे डिफेंडर ने ये कवर नहीं करना था। रब्बू लेफ्ट कॉर्नर, दूसरी बार उनसे गलती हुई है इस मैच में। Yeah, and this is what happens when you've got Mr. Balwan Singh is there. और बलवान सिंह जी जब भी हम लोग इनसे मिलते हैं हाथ जोड़ के जय हनुमान बोलते हैं। और जयपुर पिंक पैंथर्स के जब ये कोच थे, उनकी सोशल मीडिया टीम #जय हनुमान का इस्तेमाल करती है। Let me tell you one thing about him. You should never shake hands with him. He can break your bones. He's got such a huge, heavy hand and firm grip. Yesterday he was shaking hands on the ice. After 2 seconds, I said namaste. पैडी, आप तो कद काठी में इनके बराबर हैं, मैं इनसे थोड़ा छोटा हूं, मुझे ये जफ्फी डाल के उठा लिया करते हैं और मेरी पसलियां टूटती हैं उसके बाद। और यहाँ रेडर की हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की गई थी, जिसमें हरियाणा कामयाब हुआ है। काम किया राइट कॉर्नर हितेश ने। Surely that was a bone-breaking, bone-crushing tackle for sure. Because if you look at that, the initiation was from the right corner, but the job was done by that dash. नितिन, फिलहाल ये है कैप्टन नरेंद्र कंडोला, और नरेंद्र इस बार 2 बार टांग करके राइट लॉबी का इस्तेमाल करके पॉइंट लेकर जाएंगे। And that is what you need to do to succeed. You need to turn, you need to twist, you need to tumble, but you need to rise. You need to rise like a phoenix. He did exactly that. Turns the dupki, falls, rises, turns again, believes again, does it again. सिर्फ 2 ही पॉइंट की छोटी सी लीड है, इससे बड़ी लीड अब तक बनी नहीं है हरियाणा के पास। खमिंदर सिंह, पहली रेड अब इन्होंने की थी अपनी टीम के लिए, और ये दूसरा पॉइंट है इनका। दोनों बार एस्केप से पॉइंट मिले हैं खमिंदर को। Rahul was the one making an error that time. But well done. On his feet, Priyansh. This battle will go on. I think this has got all the makings of a nail biter. 1 versus 5 clearly means one thing. The black line that you're watching is not active at the moment. Why? Because you need minimum 6 defenders for the bonus line to be active. Who is active? Both of us are active. Who's active? The entire nation is active. Why? Because Khelo India Youth Games have begun. And you can't be passive now. For next 10 days, you can never become a passive sentence or a human. Yeah, because you've got excitement here. You've got India's brightest young potential talent right here. We'll be showcasing them to the world for the next 10 days. On the 13th is going to be the closing day and the final closing ceremony that day. By that time, Sunil, we would have unearthed a lot of jewels. We would have found out a lot of new emerging superstars. He celebrates that point with a lot of success and with a lot of belief. बैक टू बैक पॉइंट्स खमिंदर सिंह के लिए। इससे पहले एस्केप करके पॉइंट लाए थे, पिछली रेड में राइट कॉर्नर पे रनिंग किक लगाई है खमिंदर ने। 12-12 स्कोर है, और ये एक नया उभरता हुआ हिमाचल है। कैप्टन नरेंद्र कंडोला का एक और ट्विस्ट है, और ये दर्शक हैं जो लगातार कबड्डी को एंजॉय कर रहे हैं। And have that look on his face. He's not even celebrating. He does not celebrate. He just does his job. Again, the turn that does the magic for him.
that tells me he thinks on his feet very quickly. और हम बात कर रहे थे टैलेंट स्काउट्स की। हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाईं और हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया जे उदय कुमार साहब मौजूद हैं, जो वर्तमान में तमिल तलाइवास के कोच हैं। उनके टीम मैनेजर अभी वारियर ठीक हमारे सामने बैठे हैं। 3 प्रो कबड्डी के कोच आपको टीवी पे दिखाई दे रहे हैं। बलवान सिंह, रामवीर सिंह खोकर, राम मेहर सिंह, साई गांधीनगर के कोच जयवीर शर्मा साहब। और हल्का हल्का इशारा सारे कोचेज हमें आंखों में दे देते हैं कि कौन से खिलाड़ियों पर इनकी नजर है। असलम इनामदार पिछले सीजन में हॉट केक थे। अजय अंकित की जोड़ी पैडी पुणे में खेली थी चंडीगढ़ की टीम में, वो बेंगलुरु बुल्स में चले गए। असलम इनामदार, और ये देखिए राम मेहर सिंह साहब, ये फिलहाल हरियाणा के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में डेप्यूटी डायरेक्टर भी हैं। और एक नजर इनकी रहेगी खेलों के आयोजन पर, दूसरी रहेगी पटना पायरेट्स के टैलेंट स्काउटिंग पर। Absolutely, because whenever you speak about scouting, whenever we talk about, we do it for the fact that Pro Kabaddi is the one that gave this sport, which was actually the sport. Yes, it had gotten started to be played on the mat long time ago, 2001, but the real emergence of the sport happened in 2014 through Pro Kabaddi. मुंबई के NSCI में जब भी वो प्रो कबड्डी का पहला सीजन शुरू हुआ था, 27 जुलाई टू बी प्रिसाइज। चलिए, यहां हरियाणा की लीड बड़ी नहीं बन पा रही है। हिमाचल लीड बना नहीं रहा, लेकिन हरियाणा को बड़ी लीड बनाने भी नहीं दे रहा। और ये कबड्डी के लिए बड़ी अच्छी सूचना है कि हिमाचल के तौर पे एक और शक्ति निकल के आ रही है, और ये डुओ डाई रेड है। शक्ति दिखानी पड़ेगी रेडर को। Yeah, Kaminder Singh, he's capable. We all know that. He's done it in the past. We all know that. What also we know is the bonus line is not active. So the defense should say duo die raid is not for us. It is for him. If he does not succeed, he'll have to go on the bench. You will get the point. So you've done the waiting up under 10 seconds. This is going to be interesting. Dash comes, uses the lobbies. What was the need? Why the greed? पहले रनिंग हैंड टच की कोशिश की, राइट कॉर्नर पे नहीं लगा। यहां जो कवर ने डैश करने की कोशिश की, अगर खुद को रोक लेते तो एक पॉइंट आपको अपने आप मिल जाता, क्योंकि रेडर सीधा लॉबी में जा रहे थे। इसीलिए जो विमेन टीम की कोच बैठी है, उनके रिएक्शन भी यही थे कि हरियाणवी में क्या कहा होगा कोच मैडम ने पैडी? क्या हो गया कि लठ गार्डन की सोचा था, खुद बिगड़ गया। ये ही होता रहेगा अगले 10 दिन तक। हम पैडी से नूनी घी के बारे में भी पूछेंगे। Nice to see the clap and the laughter, because the deepest principle in human nature. There's got one for the bonus, one for the touch point, 2-point rate. Is the craving to be appreciated, Sunil? Exactly. Uses the lobbies. You can only enter the yellow tram lines there after you have produced a touch. That is the only license to enter the lobbies. Besides that, you cannot go there. खमिंदर अब लगातार रेड कर रहे हैं हिमाचल के लिए। इन्होंने पहली रेड की थी और उसके बाद 10 मिनट तक कोई रेड नहीं मिली। फिर लगातार 3 रेड में पॉइंट लाए। पिछली बार डुओ डाई रेड में भी पॉइंट लेकर गए थे। रहने वाले कहां के हैं? नालागढ़ के। नालागढ़ से कौन है? अजय ठाकुर, Arjun Awardee, Ajay Thakur, Indian captain. Ajay Thakur, the captain of Pro Kabaddi team as well. You know, he's led the side. And the best thing I like about him is calmness, his demeanor. You know, he's such a big figure, giant figure, but so sober. आई थिंक अनूप कुमार के बाद जो अगले कैप्टन कूल नजर आते हैं वो अजय ठाकुर आते हैं। पद्मश्री अजय ठाकुर। Perfect. Arjun Awardee, Padma Shri. 15-13, back to the game. 15-13, 2-point lead for Haryana. But that lead may just change hands so many times, because those legends know that this game can produce the twist and the turn. और इन सबका संबंध हरियाणा से है, हालांकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हो, अलग अलग टीम्स में हो। और हिमाचल प्रदेश जब भी गर्ल्स कैटेगरी में खेलेंगे वहां तो टूर्नामेंट फेवरेट होते ही हैं। बॉयज कैटेगरी में इस हिमाचल प्रदेश की टीम ने चंडीगढ़ को 77-15 से हराया था। और ये हैं डिफेंडिंग चैंपियंस हरियाणा, जो पहला मैच जीते तमिलनाडु से सिर्फ 7 पॉइंट से, यहां आगे हैं सिर्फ 2 पॉइंट से। यानी कि हरियाणा को इस बार दूसरी टीम्स कड़ी टक्कर दे रही हैं, जो उभरती हुई, फैलती हुई, विकसित होती हुई कबड्डी का एक परिचय है। Well said. Sport is growing. और खेल रहा है इंडिया, खिल रहा है इंडिया, आगे बढ़ रहा है इंडिया। एक बार फिर से उसको प्रमाणित करने के लिए आयोजन हो गया है 4थे एडिशन का। पिछले साल हम नहीं खेल पाए थे क्योंकि कोविड-19 की कुछ हमारी मजबूरियां थी। और सुनील, बट वी आर बैक स्ट्रॉन्गर, बेटर, ग्रैंडर। और ये शो पिछले 3 सीजन से भी बेटर होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है। 25 खेल हैं और 5 इंडिजीनियस स्पोर्ट्स। और गतका, जो कि आज कबड्डी के बाद वॉलीबॉल है, उसके बाद दूसरे सेशन में गतका दिखेगा आपको। जिन जिन लोगों ने हिंदी या पंजाबी फिल्मों में गतका की छोटी छोटी झलकियां देखी हैं, उनको यहां बड़े विशाल रूप में पंजाब का अपना सेल्फ डिफेंस, जो कि दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा विकसित किया गया था, वो दिखाई देगा पहली बार टीवी पर। आई एम एक्साइटेड,
very excited because watching it is so much fun. Doing commentary on that will be double the fun, I'm sure. And Sunil, where's this contest heading? For the moment, I can tell you, under 2 minutes left in the first half. This is surely heading towards the end of the first 20. But these last 18.5 minutes have just sped past. Absolutely. और पिछले 18 में से 4-5 मिनट इस रेडर के नाम रहे हैं. नंबर 1 खमिंदर सिंह. पहली रेड इन्होंने की थी, फिर लंबा इंतजार किया, उसके बाद लगातार अब खमिंदर रेड पे जा रहे हैं. कभी टच पॉइंट लेके आते हैं, कभी रनिंग किक लगाते हैं. यहाँ कैप्टन है हरियाणा के डुओ डाई रेड में. His quality is that he entices the defense and they fall in the trap and he succeeds. क्यों टैलेंट स्काउट्स की इस खिलाड़ी पर नंबर 5 नरेंद्र कंडोला पर नजर है, ये बार बार बता रहे हैं. बोनस करके आते हैं, एस्केप करना इनको आता है, डुबकी लगाना इनको आता है. And he also knows the shortest route back to his own half. The shortest route is always, if you got 2 points, it's always a straight line. Oh, he's standing like a pole. He has fallen like a building. खमिंदर बहुत देर बाद आउट हुए हैं, संभवतः पहली बार आउट हुए हैं इस मैच में. और डबल थाई होल्ड किया किसने? नंबर 9 हितेश ने. हितेश पवन काद्यान के गांव से हैं. पवन काद्यान वीवो प्रो कबड्डी के जाने माने खिलाड़ी हैं. Yeah, another of those good-looking left-handers, left raiders. Success yet again for Haryana, and that would mean one revival. That would also mean the lead will extend a little bit more. But this surely is going to be the last raid. Absolutely. 4 पॉइंट की लीड इस हाफ में सबसे बड़ी लीड है, और ये लीड अभी पिछले 1-1.5 मिनट में बनी है. अन्यथा हिमाचल ने बहुत कड़ी टक्कर दी है हरियाणा को. For sure, Kaminda for Himachal's done very well. You talk about the skipper for Haryana, he has led from the front, and this has been the individual rivalry, the battle that we always speak about amongst the huge big war. That has been the story so far for me. The battle between the top 2 raiders from the 2 sides. हाफ टाइम चेंज द कोर्ट, ये मैच रेफरी का इशारा है. और हाफ टाइम के समय हरियाणा के पास छोटी सी मामूली सी लीड है, पर इस मैच में अभी भी 20 मिनट का टाइम बाकी है. और जैसी उम्मीद थी पैडी, हरियाणा के कैप्टन पहले हाफ के सर्वश्रेष्ठ स्कोरर हैं. खेलों में से एक कबड्डी. Absolutely, and this is the story from the first 20, the first half. 18 to Haryana, 14 to Himachal Pradesh, and this is going to be a nail biter. It's going to be a cracker of a contest. Just 3 more 8 points for Haryana, and that is where the difference has been, Sunil. और ये लीड बनी है आखिर के 2-3 मिनट्स में. हरियाणा ब्लू एंड व्हाइट में है, अब कोर्ट के लेफ्ट साइड में आ चुके हैं. हिमाचल रेड एंड व्हाइट में है, और उनके लिए सुपर टैकल ऑन है. सुपर टैकल यानी 3, 2 या 1 डिफेंडर जब हो, वहां रेडर अगर आउट हो जाए तो डिफेंस को 1 नहीं 2 पॉइंट मिलते हैं. वो रूल जो प्रो कबड्डी से शुरू हुआ था, अब एशियन गेम्स तक और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी आ चुका है. रेडर है नरेंद्र कंडोला, और उन्हें मालूम है कि सुपर टैकल सिचुएशन में ज्यादा पंगा लेने की जरूरत होती नहीं है. 4-point lead. There it comes with the intent of scoring a bonus at least, because bonus is on. The black line is the bonus line. It's only active when you have minimum 6 defenders. 6 plus defenders on the mat. 1 point if the raider crosses the bonus line with the trailing foot up in the air. Simple rule, Sunil. और सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है वो डुओ डाई रेड है. मतलब उसमें ये आगे एक्शन होना ही होना है. और एक समय ऐसा था जब डुओ डाई रेड हुआ करती थी और बोनस लाइन नहीं हुआ करती थी कबड्डी में, तो पॉइंट लेने और मुश्किल होते थे. यहां सुपर टैकल ऑन है. इस रेड में अगर पॉइंट नहीं मिलता है तो हरियाणा की अगली रेड डुओ डाई बन जाएगी पैडी. तो इस रेड में पॉइंट लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हरियाणा के रेडर, जो कि है नितिन. And at the same time, the defense has to just do the simple thing right, which is stay away. Don't be a part of this battle. He'll entice you, but don't fall for it. चलिए, आपकी अब मुंह मांगी मुराद आने वाली है. हरियाणा की अगली रेड डुओ डाई होगी, और हिमाचल ने अगर इस रेड में पॉइंट नहीं लिया तो इनकी भी अगली डुओ डाई होगी. So, what is in store for you for the next 10 days in Khelo India Youth Games is excitement galore, and right now, this is do or die, which means he cannot put in an empty leg. He says, I just need 5 seconds. I just need 5 seconds to bring out a point. Easy. You don't need to be breezy and crazy. पैडी डुओ डाई रेड थी सुपर टैकल सिचुएशन में. 5 सेकंड के अंदर नरेंद्र अंदर जाते हैं, टच करके बाहर आते हैं. लेफ्ट में 2 खिलाड़ियों की चेन सिर्फ देखती रहती है, और उस एक पॉइंट ने नरेंद्र कंडोला का सुपर 10 पूरा कर दिया है. Super 10 is when a raider collects
10 or more number of rate points individually in a contest. Well done, young man. And we've got 18 more minutes left in the contest. What is he going to get? 28 points. And Paddy, very cool graphics. Kudos to the graphics team. ये जो ब्लू और व्हाइट में ग्राफिक्स थे, देख के मन खुश हो गया. ऑल आउट का मौका है हरियाणा के पास हिमाचल को देने के लिए. Yeah, and they have to believe in their ability. Oh, he goes. You know what? He just makes it look so easy. It's not the fact that he's scoring points one after the other. The confidence that he carries with so much of cool demeanor. और विपक्षी टीम को पता होता है कि ये रेडर हमारे खिलाफ लगातार पॉइंट ले रहे हैं और अब ऑल आउट से बचाना है तो नंबर 6 कुणाल मेहता को कम से कम एक टच पॉइंट लेके जाना पड़ेगा. और अगर ऑल आउट नहीं बचा पाए तो हरियाणा फिर एक बड़ी लीड की तरफ अग्रसर हो सकता है. और हरियाणा के डिफेंस ने संयम दिखाया है पैडी. इसी बात पे इनको मक्की की रोटी एक्स्ट्रा नूनी घी डाल के संयम तोड़ा, पॉइंट लिया. कुणाल मेहता ने ऑल आउट बचाया. और नूनी घी थोड़ी देर बाद देंगे. ये जो गलती हो गई डिफेंस से, लेकिन एक लाइफलाइन मिली है हिमाचल को. ये देखिए लेफ्ट इन पे जो प्लेयर मौजूद थे वो टीम के मेन रेडर हैं. उनका नाम है राहुल. उनको डिफेंस में जाने की जरूरत नहीं थी. मैच में उससे एक्साइटमेंट आ गया है कि हिमाचल का ऑल आउट बच गया. So for how long? How long is the question? 1, 2, they've got it finally. This is gigantic. This is humongous. And this just might be a turning point in the game because it's a big fish that they've had. It is the captain who goes to the bench. It's a huge super tackle. बिग फिश, बड़ी मछली जितनी चाहे हो, बारीक से बारीक जाल उसको भी बांध लेता है. पिछली बार सुपर टैकल में एक पॉइंट लेकर आ गए थे, टच करके आए थे नरिंदर कंडोला. इस बार थोड़ा सा स्लिप हो गए. इस कारण दूसरी साइड से डिफेंडर आए. पैडी मैं अभी भी मानता हूं वो जो एक अननेसेसरी टैकल हुआ था हरियाणा की तरफ से, ऑल आउट देते देते रह गए थे, उससे हरियाणा ने अपनी मुसीबतें बढ़ा ली हैं. Have they been able to delay the inevitable completely, or they're writing a new script? We don't know. 17 rate points, 6 successful, 1 unsuccessful for them. Sorry for that little fumble. Don't have to be sorry, brother. हरियाणा एक पॉइंट से आगे है और आप कबड्डी और हरियाणा को जब एक सांस में बोलते हैं तो वो एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं. और सुबह से ही जब से इनफैक्ट हमने पूरी दुनिया को बताया कि कबड्डी आने वाली है, हरियाणा के सबसे बड़े लेजेंड्स में से एक राकेश कुमार साहब ने दोनों को मैसेज किया है कि कबड्डी देखने में आएगा मजा, और मजा आ रहा है. बलवान सिंह साहब जय हनुमान बोलते हुए उत्साह बढ़ा रहे हैं. 2 पॉइंट नितिन ले गए हैं हरियाणा के लिए. And what it does is it revives the most crucial player. Well done. He entices and he was standing and he does very well. The body positioning was very good. He had an aerial view on everyone present on the mat and he gets a round of applause and a nod from 2 legends. रामवीर सिंह खोखर और बलवान सिंह. रामवीर सिंह खोखर साहब को अभी 2 साल पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है. हरियाणा हिमाचल प्रदेश 13 रेड पॉइंट. उधर हरियाणा के लिए अकेले नरिंदर के 10 रेड पॉइंट है. यहां से फर्क पता चल जाता है. Absolutely. So now the next raid I think is going to be the captain. It's going to be Narinder when he goes into raid. When he goes into raid, he will go with an ambition, with the fact that I'm going to take revenge. Revenge! That defense means fire. He will not have to raid. Oh, he'll have to raid against 7 now because that's what an all-out means. You start afresh. बोनस मिल गया लेकिन ऑल आउट दे दिया. तो जो गलती थोड़ी देर पहले हरियाणा से हुई थी उसे दुरुस्त किया है. रेडर स्लिप हो गए थे इसलिए आसानी से शिकार हो गया, अन्यथा ये भी हार मानने वालों में से नहीं थे. पर हरियाणा को जो थोड़ी देर पहले मिलना चाहिए था ऑल आउट, वो अब मिल चुका है. And the irony is that despite that brilliant super tackle that they inflicted and they saw the back of the captain of Haryana, they've not been able to, just avenge that because it was just hindering around you. They were just able to delay the inevitable, but finally the all out has happened. 5 पॉइंट की लीड इस मैच की अब तक की सबसे बड़ी लीड है. इससे पता चलता है कि ये मैच कितना करीबी रहा है. Oh, this is where we are coming up, volleyball boys. That's going to be Haryana versus Delhi at 11:30 a.m. and you cannot afford to miss that action. Throughout, we'll be getting you tremendous sporting action right through the next 10 days till the 30th of June. We are in Panchkula, we are in Haryana. When you speak about Haryana, you speak about a state जो कहते हैं ना सिर्फ दूध दही का खाना नहीं है, ये मेडल्स का भी खजाना है. टोटली है भाई, और मेडल तभी आते हैं जब शुद्ध दूध और दही मिलती है. दिल्ली में हम लोग कहीं भी चले जाएं, डेयरी से दूध लेने के लिए सामने से हरियाणवी एक्सेंट ही सुनने को मिलता है कि भाई साहब हमारी अपनी भैंसें हैं, अपनी गाय हैं, शुद्ध दही और घी दूध लाते हैं हरियाणा से. और क्यों ना मेडल आए इतने सारे भर भर के, बाल्टियां भर भर के जो दूध पिलाती है माएं अपने बच्चों को.
And I think it's inbuilt. The culture for sport is inbuilt. And we were running a fantastic package in our pre-show today, which said when you win an Olympic medal, gold medal, you get 6 crores. So when you got silver medal, 3 crores, bronze medal, 2 crores. So the state takes care of its athletes. And when you start to do that, of course, the motivation level is always high. Kaminda comes in. Kaminda will have to do a lot of great raiding units. और कविंदर पहले हाफ में हिमाचल के स्टार थे। काफी लेट इन्होंने रेड दोबारा शुरू करनी की थी, लेकिन लगातार 3-4 रेड्स में पॉइंट लाए थे। बोनस ऑन है, नियम हम सब जानते हैं। 5 या 6 या 7 डिफेंडर्स में ब्लैक लाइन को पार करें, लेकिन नरेंद्र कह रहे हैं कि मैं बोनस नहीं, मैं टच पॉइंट लेके जाऊंगा। मैं विरोधी टीम के राइट कॉर्नर रमन सिंह को आउट करके पॉइंट लूंगा, वो बेहतर है। Yeah, does very fantastic. Now that is a toe touch where he was not even looking at. He was looking at the far other side of the corner, and then this is reverse toe touch. और ये रिवर्स टो टच हमने प्रो कबड्डी के सीजन 8 में बहुत देखा है पैडी, और कितनी जल्दी, कितने कुछ ही महीनों में इन बच्चों ने वो रिवर्स टो टच टीवी पे देख के सीख भी लिया है। And that is what I mean. Any kids watching, that's the reason, the biggest factor, the biggest plus of organizing Khelo India Youth Games. Kids get motivated. You only get to learn what you see, and we are showing you fantastic skills from India's brightest young talent. ये हरियाणा के कोच हैं संदीप और उनके साथ मैनेजर विकास, और जब इन सारे यंग प्लेयर से, हिमाचल वालों से, हरियाणा वालों से पदम और मैं मिल रहे थे, तो हर एक प्लेयर की जबान पे एक ही चीज थी कि सर हमें प्रो कबड्डी खेलनी है। कोई भी कबड्डी का खिलाड़ी हो किसी भी स्तर पर, उसका एक ही लक्ष्य है, मुझे प्रो कबड्डी खेलना है। इतना ज्यादा ये खेल अब ऊंचे मकाम तक पहुंच चुका है। ये आपने ऊंचाई की बात की। आई थिंक द लीड इज आल्सो एक्सटेंडिंग एट द मोमेंट व्हेन यू स्पीक अबाउट दिस कॉन्टेस्ट। इट वाज नेक एंड नेक, जस्ट अ 4-point लीड, बट स्टिल हिमाचल प्रदेश, कंसीडरिंग द टैलेंट दे पोजेस, सुनील, आई विल नॉट रूल आउट द कमबैक टोटली। एब्सोल्युटली नॉट। फिलहाल हम रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि इस रेड में पॉइंट मिलेगा। डू और डाई रेड है, एडवांस टैकल हुआ है, कॉम्बिनेशन टैकल हुआ है हरियाणा का। रिस्की था, पर रिस्क से ही रिवॉर्ड मिलता है। रिस्क अच्छे तो इश्क अच्छे। Nitin, Hitesh got of all 3 of them. Jersey number 179. They were a part of that action primarily. Oh, that toe touch for Hitesh right there. Luckily did not cross the midline. अगर किसी डिफेंडर का पैर मिड लाइन क्रॉस करे, ओ बैक होल्ड है, लेकिन क्या ये जर्सी होल्ड का मामला बनता है? रेफरी बिल्कुल सही पोजीशन में है देखने के लिए, क्या ये जर्सी होल्ड का मामला है? अंपायर ने कहा नहीं, टैकल क्लीन था, पॉइंट मिलेगा हिमाचल के डिफेंस को। That was solid, that was stellar. Now the first effort wasn't great, and this is the one that you're talking about, jersey pulling. But the big question always is, did that contribute to the success of the tackle? And I think that is where the officials would have said no. बिल्कुल एक जजमेंट कॉल लेनी होती है कि जब भी किसी रेडर की जर्सी पुल होती है या शॉर्ट्स पुल होती है, क्या टैकल उस पुल की वजह से हुआ या वो बाय चांस हो गया? कुणाल मेहता, नजर रखिए, सुपर 10 पूरा, दूसरा सुपर 10 इस मैच में। पहला आया नरेंद्र कंडोला का, दूसरा कुणाल मेहता का। Yeah, it's good to see that somebody except Kaminder is also contributing, and he silently has gone about his business. He was not even in the focus. Kunal Mehta off and on would pick up a bonus, single touch point would go. So somebody who's not hogging in the limelight, but suddenly he says, okay, hello, hold on. A batsman who plays with singles, doubles quietly goes to a century. Even better. सुबह पदम और मैं इडली देख रहे थे ब्रेकफास्ट में, बाद में पता चला तंदूरी परांठे बन रहे हैं। And then we decided to skip it. 5-point lead here. Sunil and his parathas are back. With Nooni Ghee. Will Himachal Pradesh be back in the contest? आई थिंक वापसी की शुरुआत तो हो गई है पैडी। 7 पॉइंट की लीड थी, कम होके 5 की रह चुकी है, और 10 मिनट हमने हजारों बार देखा है, 10 मिनट में 5 पॉइंट की लीड काटना उतना ही आसान है जितना पैडी के लिए कि एक फ्रूट प्लेटर को साफ कर देना। No, you eat parathas and I eat fruit platter, buddy. What is this? You are health conscious, I'm not. 5-point lead here, 10 minutes. Yeah, what Sunil is trying to emphasize on the fact is that the sport of kabaddi, you know, it gives you those surprising elements. You always, tables will turn, fortunes will fluctuate, situation will change. Not once, not twice. This sport affords and accords great comebacks. So that is that we've seen it umpteen number of times. The team that was trailing by 5 points, 6 points, 2 minutes left in the contest, and suddenly that emerges victorious. So here, though, you've got 10 minutes, 5-point lead. Come on, Himachal Pradesh. Though my heart, all you know where my heart is, where my soul is. हरियाणा का छोरा, लेकिन कुणाल मेहता वाकई में अनसंग हीरो रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश के। हमारी सारी नजरें थी खमिंदर सिंह पर,
पर जिस तरह से कुणाल मेहता ने चुपचाप धीरे धीरे ये सुपर 10 पूरा किया है, टैलेंट स्काउट्स ने अपनी सूची में एक और नाम जोड़ दिया होगा पैडी। Yeah, when he scored that super 10, Sunil and I instantly were looking at each other. When did he get that? Very slowly, quietly, but very efficiently he went about his business. 5-point lead yet again. We've not seen a raid point in the last 3-4 raids, so suddenly you just might get a flurry of do or die raids coming your way. And the number of active members on the mat, you can see at the bottom of your screen. For Haryana, it's 4. Does he pick up a bonus? Bonus will not bring about a revival though. So the men is going to be 4 on the mat. Ramveer Singh, clearly, I mean, he's a man of emotions. Doesn't hide his emotions at all. राममेहर सिंह सबसे ज्यादा एक्सट्रोवर्ट कोचेज में से, इनफैक्ट मैक्सिमम कोचेज जो हम प्रो कबड्डी में देखते हैं, यू टॉक अबाउट राममेहर सिंह, यू टॉक अबाउट मनप्रीत सिंह, यू टॉक अबाउट रणधीर सिंह सरावत और द डिफेंडिंग चैंपियन कोच के हुड्डा, कोई भी अपने इमोशंस को रोकते नहीं है। और राममेहर सिंह साहब की टीम ने इस बार, ठीक है, जीते नहीं खिताब को, लेकिन बिना एक भी सुपरस्टार के जो परफॉर्म किया था पटना पायरेट्स ने, हमें ऐसा लग रहा था कि इनकी टीम को आखिर कौन हरा सकता है। Absolutely, and you speak about and he's here. He searched for more brighter, younger talents that he can catch them young and then make them superstars. We've already spoken of Ajit. We've already spoken about Saurabh Nandal. We've already spoken about Aslam Inamdar. I mean, these are guys who now become integral part of their respective franchises. They were found right here on the mats of Khelo India Youth Games. He swears by the mat. He says, I've got a point. नितिन बहुत प्रभावित कर रहे हैं। नरेंद्र कंडोला जब बेंच पे होते हैं, नितिन पॉइंट लेकर आते हैं। चलिए, डुओ डाई रेड है हिमाचल की, और डुओ डाई रेड का नियम वही है जो प्रो कबड्डी में आप देखते हैं। लगातार 2 रेड में अगर पॉइंट नहीं मिलता किसी टीम को, तो तीसरी बन जाती है डुओ डाई। Yeah, and that is the most exciting thing, because here you do not have the luxury of putting an empty raid. He goes helter-skelter. He goes left, doesn't get anything. He goes right, does not fetch anything. Keep an eye on the clock. Under 15 seconds. He's got nothing so far. He does not even have the option of picking up a bonus. This is going to be exciting. Raja, Dupki, gets it. Goal. Love it. कुणाल मेहता, ये नाम याद रख लीजिएगा। आई एम श्योर टैलेंट स्काउट्स ने अपनी सूची में इनका नाम 2 स्थान ऊपर बढ़ा दिया होगा। डुबकी देखिए, प्रदीप नरवाल जरूर टीवी पे मैच देख रहे होंगे और उनको भी गर्व हो रहा होगा कि उनका बनाया हुआ, दिखाया हुआ स्किल कितना फैल रहा है। And it's not just the Dupki, Sunil. The way he rises like a phoenix instantly. So that is the class and the skill you need to possess. That man, he's got nothing on his face. Nothing. You cannot read his emotions. You give him what? A pro kabaddi contract today, he may not smile even then. पैडी, आपके मुंह में घी शक्कर, मुझे लगता है शायद बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। और कम से कम 3-4 टीम के टैलेंट स्काउट्स तो हमारे सामने मौजूद हैं, जिन्हें हम लगातार बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और जो यहां मौजूद नहीं भी होते, जैसे गुवाहाटी में फिलहाल चेन टैकल देखिए, कुणाल मेहता जिनकी तारीखों के हमने फ्लाईओवर बांधे हैं, फिलहाल बेंच पे जाएंगे। I like the word flyover there. Flyover is very important because it makes the distance shorter, it bridges gaps, and can they make the flyover at the moment? But with that sort of defense, when they are in such hot form, the journey is going to be tough for Himachal Pradesh. But we will not rule out the possibility of a comeback even yet, because 6 minutes left, 7-point lead. टॉकिंग अबाउट फ्लाईओवर्स, हम हाई फ्लायर्स को कैसे भूल सकते हैं। द पहले ओरिजिनल हाई फ्लायर जो थे प्रो कबड्डी के, सुरजीत नरवाल, जो पहले सीजन में बेंगलुरु बुल्स के लिए खेले, भारत के लिए 2014 एशियन गेम्स खेले, वो भी यहाँ मौजूद हैं स्टेडियम में। कल भी हमें मिले थे। हरियाणा में डेप्यूटी डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स के। तो एक से एक नगीने आपको टीवी पे भी देखने को मिले हैं, यहाँ स्टेडियम में अतिथियों के रूप में भी मौजूद होंगे, और उन्हीं से प्रेरणा मिलती है इन भविष्य के सुपरस्टार कबड्डी खिलाड़ियों को। Absolutely. 32 Haryana, 25 Himachal Pradesh. I mean, whatever time that you concede at this moment, I mean, the think tank will be thinking at the moment, don't take points, but don't give points either, because Haryana have the luxury. They have the lead, a 7-point cushion. How would you rate Himachal Pradesh as a team that can make a comeback from here? पैडी, सबसे पहले तो ऑल आउट बचाना पड़ेगा, क्योंकि 4 ही प्लेयर मौजूद हैं उनके, और एक बार इनका ऑल आउट होते होते बचा था, उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए थे, दोबारा ऑल आउट हो गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी स्थिति थोड़ी सी नाजुक होती है, वहां थोड़ा ज्यादा काम करने की जरूरत है हिमाचल को। पहला हाफ अच्छा कंट्रोल करके रखा, दूसरे हाफ में हरियाणा की लीड बनी तो कम नहीं हुई, 5 से 7 पॉइंट के बीच में लगातार लीड बनी हुई है। तो इस चीज पे शायद हिमाचल थोड़ा काम करे। All right, there he comes. He does not require a bonus because his salary is very good. His name is Narendra. He comes from the same village as Vikas Kandola comes from. He too is a left raider.
And he, I like his body language. I like his confidence. I like his aura. He walks like a tiger is walking in the jungle. And he says, I am not interested in having a feast on you. So go. Spared. टाइगर कह रहा है कि मैंने बहुत शिकार कर लिए, अब आखिरी 5 मिनट हम डू और डाई पे खेलेंगे और लंबी लंबी रेड करेंगे. And that is again tactical warfare. Tactical warfare is such a vital ingredient in the sport of kabaddi. I mean, yes, you require agility of an equestrian. Yes, you require a boxer's footwork. Yes, you require the power of a wrestler. But you need to be thinking. He is not. The defense have just ushered him off the mat. Oh, and even they are saying, oh. These guys are legends. बलवान सिंह साहब दशकों तक भारत की कबड्डी के कोच रहे हैं. उन्होंने भी इस डैश को, वो भी डैश से प्रभावित हुए हैं, लेकिन जो मैच रेफरी हैं संध्या और साथ में है उनके अंपायर जंगेल साहब, क्या डिस्कशन हो रही है. ये लवप्रीत सिंह है नंबर 10 जिन्होंने डैश की शुरुआत की. उनके साथ नंबर 12 जतिन राणा. क्या हाथ मिड लाइन क्रॉस किया, लेकिन क्रॉस किया बाईपास होके लॉबी के. वो 2 पॉइंट हरियाणा को दिए गए हैं, इसीलिए हिमाचल प्रोटेस्ट कर रहा था. और पैडी, जो मैंने और आपने देखा, हाथ बाहर से आया था तो पॉइंट हिमाचल को मिलना चाहिए था. जी, absolutely. They're gone. They are eating fire with fire. The girls are loving it too. क्योंकि हरियाणा की गर्ल्स टीम है जो हरियाणा की इस जीत को सेलिब्रेट कर रही है. 7 पॉइंट की लीड थी, अब 10 की हो चुकी है. 2 पॉइंट पहले रेड में मिले, अब मिले डिफेंस में, और अब हरियाणा ये सुपर टैकल सेल्फ आउट. Oh yes, this has come at a very crucial juncture. Now, is this a sigh of relief? Is this the fresh breath of air for them that they wanted? Because 1, it's the captain, the most successful raider. 2 is the points that they've got is 2, but only revival is going to be 1. और अब एक काम करना पड़ेगा, हिमाचल को रेड में पॉइंट लाने होंगे. 4 मिनट यानी कि 4 से 5 रेड और 8 पॉइंट का अगर आपने अंतर को पाटना है तो हर रेड में 2-2 पॉइंट चाहिए. 2 पॉइंट कम से कम इस बार मिलेंगे. क्या ये सुपर रेड है? 2 पॉइंट तो पक्के हैं हिमाचल के. They're counting. 3 पॉइंट हिमाचल प्रदेश. That is a super raid. That is a mighty moment. They just had a super tackle. They've got 2 points. Now they get 3 points. That gap has narrowed down. Hold on. Contest is still alive. ये कबड्डी है. यहां आप किसी भी क्षण मैच को खत्म हुआ नहीं मान सकते जब तक कि आखिरी विसल ना बजे. 1 मिनट पहले हरियाणा की लीड थी 10 पॉइंट की, और अब देख लीजिए 5 पॉइंट की रह गई है. आशा की किरण उनके कोच संजीव ठाकुर के चेहरे पर हमें दिखाई दे रही है. Yeah, they have more than a hope at the moment. You've got 3.5 minutes. You've got a 5-point deficit. You can eradicate that. Haryana are down to 3 men now. If they are able to inflict an all-out, Sunil, 3 for the 3 players that they get, 2 for the all-out that they get. Ho. I love the sport. लेकिन अगर एक सुपर टैकल कर लिया पैडी तो लीड हो जाएगी 7 पॉइंट की, कुशन बन जाएगा. तो ये अगली 2 रेड्स संभवतः इस मैच का पूरा नतीजा हमें बताने वाली हैं. और रेड है सबसे पहले हरियाणा की. हिमाचल की जिम्मेदारी क्या है? पॉइंट ले ना लें, पॉइंट लूज ना करें, क्योंकि डिफेंस से पॉइंट लूज ज्यादा होते हैं. Haryana is in blue, Himachal is in red at the moment. The team that is leading with 5 points tries for a bonus. I don't think he's got it yet. He'll have to put in another stellar effort for that. But this is a high line defense. Himachal can make a comeback from here on because they've just enjoyed a super raid. Before that, they enjoyed a super tackle. Now, this is good raiding. This just might not be smart defending. यही बात हम कर रहे थे. हिमाचल डिफेंस में पॉइंट लाकर मैच नहीं जीत सकता. डिफेंस में पॉइंट लूज नहीं करने थे. बॉक लाइन, व्हाइट लाइन से आगे टैकल की शुरुआत इन लम्हों में कतई नहीं होनी चाहिए थी. You nailed it actually. In लम्हों में, at this particular moment. Some other time maybe yes, but this time is crucial. Turns, stumbles, wins, settles the score of the previous raid. But something that will be the enemy as the match closes down towards the end is going to be time. जो गलती हिमाचल के डिफेंस ने की, वही गलती हरियाणा के डिफेंडर हितेश ने की. एक पॉइंट इस समय बहुत कीमती है. 2.5 मिनट यानी कि टोटल 5 से 6 रेड होंगी. 2 या 3 मिलेंगी हिमाचल को, 2 या 3 मिलेंगी हरियाणा को. और 5 पॉइंट का अंतर क्या हिमाचल पाटेगा? अगर पाटना है तो रेड में पॉइंट आने चाहिए, जैसे वो एक सुपर रेड हुई थी. Oh, the all-out is something they'll have to get from here on. I think the raider will have to do the duties, and I think Haryana should say, let's not stay in the defensive far too much, because sometimes when you're in the defensive,
it may not work for you. So if meeting fire with fire has worked for you, this is the super tackle opportunity. It has to be a big raid. He has to take at least one. Takes one, gets, quickly, uses only 9 seconds. Well done. रेडर कौन है? कुणाल मेहता पहले ही सुपर 10 पूरा कर चुके हैं। 2 मिनट और 4 पॉइंट का फासला, और बाईं तरफ 2 खिलाड़ी थे चेन में। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुणाल को टैकल करने की, क्योंकि स्पीड देखिए, इनका फोर्स देखिए मिड लाइन की तरफ। Oh, Haryana may have ruled the roost. They may have been the leaders in most part of the game, but in the end, it just might be the decisive blow that matters. And they are hinging on very thin line at the moment. 2 players left on the mat. This is going to be an empty raid. I think he doesn't have the option of putting an empty raid. He should take a raid point here. कम से कम बोनस की ट्राई तो करें। बाद में ऑल आउट हो तो अलग बात है, लेकिन 1 पॉइंट भी आपको मैच जितवा सकता है। और बोनस मिल गया पैडी, बोनस मिल गया है, लेकिन 2 खिलाड़ी कि अगर सुपर टैकल हुआ, नहीं हुआ है। हिमाचल अभी भी मैच जीत सकता है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। And I think the smart thing that they can do is, if at all it comes down, you have to make sure that you meet fire with fire. There was an error, and good thing that their captain stayed away, because he's going to be an important cog in the wheel. Now he goes into raid. If they can get this man here, it's going to be fantastic. और बोनस एकदम खुला छोड़ा हुआ है। अगर बोनस लाइन कवर करके खड़े हो जाएं, तो अग्रेसिव डिफेंस होगा, उसमें मिलेंगे टच पॉइंट, और ये लगे तुक्के। क्या नरेंद्र ने हरियाणा के लिए मैच जीत लिया है इस रेड के साथ? हमें लगता है बिल्कुल जीत लिया है, क्योंकि हिमाचल को अब एक ही रेड और मिलेगी। Would you believe it? That's a mighty big super raid. And look at the timing of this. Timing is crucial. It could have been scores leveled, but now he goes Dupki, one skill, crawls, tumbles, but rises, conquers. हिमाचल की संभवतः एक रेड और आएगी, और लीड देख लीजिए अब कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। नरेंद्र कंडोला की उस 4 पॉइंट की रेड ने हिमाचल की बची खुची आशाओं को भी धूमिल कर दिया है। हालांकि असंभव कुछ नहीं है, क्योंकि एक रेड दोनों टीम्स की अभी बाकी है पैडी, और नरेंद्र ही रेड करेंगे। उनको पता है कि 30 सेकंड पूरे लेने हैं, मैच हम लगभग जीत चुके हैं। Sunil, that raid, I mean, that tells me he's a superstar in the making. That tells me when he goes to the auction, there are going to be as many as 10 teams vying for that one player. I'll be surprised if a team does not go for him. साउथ ने पहले नाम लिख लिया है, उस नाम पे मोहर लगा दीजिए, उसे सर्कल कर दीजिए। नरेंद्र 2 और पॉइंट लाए हैं, और डिफेंडिंग चैंपियन हरियाणा इस सीजन में अपनी दूसरी जीत से बस औपचारिकता मात्र दूर है। A game that was so close only 40 seconds ago, and this is the beauty of the sport. If they had got their man in their own half, story would have been different, scores would have gotten leveled, any team would have won. But the braveheart that he is, the superstar that he is, the talented that he is, Haryana has the final blow from the defense as well. That gap of 10 points will not tell you the true story of this contest. It has been far too close. Stats can be misleading. Stats are misleading. हरियाणा ने हिमाचल को 10 पॉइंट के मार्जिन से हराया है, लेकिन 2 मिनट पहले तक हिमाचल भी जीत का प्रबल दावेदार था। ये कबड्डी का खेल है प्रभु। यहाँ आखिरी 1-2 मिनट में ऐसे पासे पलटते हैं कि मैच की पूरी कहानी आपको लगती एक तरफा है, लेकिन ये मैच बहुत करीबी था। Oh, that is the reason we always say this sport thrives on the edge of the razor. That is where it's played. Oh, so close yet so far for Himachal Pradesh. और क्या शुरुआत हुई है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की पैडी। पहला दिन, पहला इवेंट जो हमने देखा, पहला मैच जो हमने कबड्डी का देखा, आखिरी 1 मिनट में डिसाइड हुआ है, और हरियाणा को दूसरी जीत लगातार मिली है। हिमाचल पहले मैच में बड़ी जीत हासिल करके आए, दूसरे में करीबी मुकाबला हारे, लेकिन हरियाणा 2 में से 2 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल जाने का प्रबल दावेदार है अब। And we have seen a superstar in the making, the captain of Haryana, Narinder Kandola. Yes, on the way through, he was successfully putting in those successful raids, but it was the one in the end that really mattered a whole lot more than the others. नरिंदर कंडोला की हम प्री शो से बात कर रहे हैं, नंबर 5। बहुत सारी टीम्स की नजरें इन पर हैं, जो टीम्स यहां मौजूद नहीं भी हैं उनकी नजरें भी इनके ऊपर है। और मैच के शुरुआत से लेके मैच के अंत तक, जब आखिरी खिलाड़ी बचे थे, ये 4 पॉइंट की डुबकी वाली रेड लगा के इन्होंने वीवो पीकेएल के सीजन 9 में लगभग एंट्री कर लिया पैडी। Absolutely, superstar in the making. That man single-handedly made sure that he will decide the fate of this one. 44 to Haryana, 34 to Himachal Pradesh. Raid points. I mean,
Oh, of course, we knew where those 8 points came from, didn't we? वेल उसमें से कम 16 पॉइंट तो एक ही खिलाड़ी के हैं, लेकिन हिमाचल की तरफ से भी हमें भूलना नहीं चाहिए, कुणाल मेहता और खमिंदर, दो बेहद प्रतिभाशाली रेडर हमें मिले हैं। जबरदस्त मैच था, स्कोर डिफरेंस 10 का है, लेकिन इस मैच की कहानी वास्तव में कुछ और ही थी। हरियाणा के छोरे ने लटकार दिया, एक बात तो पक्की है, and that is the finally he smiles. Oh my God, thank you for smiling for us, sir.